भारत की रहने वाली एक लड़की, नाम शहजादी, उम्र 29 साल। 15 फरवरी 2025 को उसी लड़की को दुबई में फांसी की सज़ा सुनाई गई और फांसी पर लटका दिया गया। और 14 फरवरी यानी फांसी से एक दिन पहले उस लड़की ने भारत में फ़ोन मिलाया और 10 मिनट तक अपने माता पिता से बात किया। और जब उसकी बात सोशल मीडिया पर फैलती है, मानो हर एक भारतवासी के चेहरे पर मायूसी थी और आंख में आंसू थे। आप भी सोच रहे होंगे, भारत की रहने वाली शहजादी, आखिर उसको दुबई में फांसी क्यों दी गई। जब आप वजह जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश का ज़िला है बांदा और बांदा के ही रहने वाले साबिर खान और उनकी पत्नी और जो बेटी थी वह दुबई की जेल में बंद थी। तभी 14 फरवरी 2025 को साबिर खान के मोबाइल में एक घंटी आती है और वह नंबर था दुबई का। और जैसे ही वह फ़ोन उठाते हैं, वहाँ पर फ़ोन पर बात कर रही थी शहजादी। और शहजादी अपने पिता साबिर खान से कहती है, अब इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। कैप्टन आए थे, उन्होंने बताया टाइम नहीं है मेरे पास। उन्होंने हमें दूसरे रूम में रख दिया है। 2 साल से आप लोगों को नहीं देखा। हम पर कोई कर्ज नहीं है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। हमारे साथ तो वैसे भी बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, एक आखिरी एक्सीडेंट और हो रहा है, फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ये सब अल्फाज थे शहजादी के। और शहजादी आगे कहती हैं, आप लोगों को मुझे भूलना पड़ेगा, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। फ़ोन कट जाएगा, उसके बाद आप लोग परेशान मत होना। वहीं शहजादी के अब्बू अम्मी भी फ़ोन पर रोते रहें और दोनों बेटी से माफ़ी मांगते रहें, कहते रहें, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाएँ, तुमको नहीं बचा पाएँ, क्या करें, जो तू बच जाए और मुझे अब माफ़ कर देना। और तभी दूसरे दिन शहजादी को फांसी दे दी जाती है। अब आपको लेके चलते हैं आज से लगभग 3 साल पहले कि आखिर शहजादी दुबई कैसे पहुंची। उत्तर प्रदेश का ज़िला है बांदा और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम था मठौद थाना। और उसी के पास एक गांव है गोयरा मुंगली। यहीं के रहने वाले साबिर खान और उनकी पत्नी और एक जो उनकी बेटी थी जिसका नाम शहजादी था। आज से लगभग 20 साल पहले शहजादी जो कि छोटी थी, तभी किचन में वह कुछ पानी गर्म करने के लिए गई थी और तभी अचानक उस गैस से पानी छूटता है जो कि उसके चेहरे पर आता है। वह जल जाती है और फिर उसका एक तरफ का चेहरा जल जाता है। अब धीरे धीरे शहजादी बड़ी होती है और जो उसका चेहरा था एक तरफ का ख़राब लगता है। और वह पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, उसने अपनी लगन से पढ़ाई लिखाई की। तभी उसने 2018 में एक सामाजिक NGO में जुड़ जाती है और उसका नाम था रोटी बैंक और वहीं पर काम करने लगती है। अब इधर 2019 में कोरोना महामारी आती है जिसके बाद उसका NGO में आना जाना छूट जाता है और वह ज़्यादा समय अब घर पर रहती और अपने माता पिता का ख्याल रखती और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में वह बिजी रहने लगी। इसी दरमियान सोशल मीडिया पर वह फेसबुक चला रही थी। तभी उसकी एक प्रोफाइल उसके मोबाइल पर दिखती है। वह शख्स जो कि आगरा का रहने वाला जिसका नाम था उज़ैर। उन दोनों में फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है, एक्सेप्ट करते हैं। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगती है। एक दिन शहजादी उज़ैर से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी। तभी उज़ैर शहजादी से कहता है, तुम्हारा जो चेहरा जल गया है मैं इसको सही करवा सकता हूँ। अब जैसे ही शहजादी यह बात सुनती है, मानो उसके मुस्कान आ जाती है। तभी उज़ैर से वह कहती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी उज़ैर कहता है कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो कि दुबई में रहते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा और तुम सही हो जाओगे। तभी उज़ैर शहजादी से कहता है कि तुम अपना पासपोर्ट वीज़ा तैयार कर लो और मैं तुमको वहाँ पर भिजवा कर तुम्हें बिल्कुल सही करवा दूँगा।
अब इसके बाद शहजादी अपने माता पिता से कहती है कि मुझे एक अच्छी नौकरी दुबई में मिल गई है, एक हमारे स्कूल के दोस्त हैं वह मुझे भेज रहे हैं। तो माता पिता जो शहजादी की बातों पे आ जाते हैं, कुछ पैसे जो इसके अम्मी अब्बू देते हैं अपनी बेटी को, जिससे वह पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करती है। और वो साल था 2021 नवंबर का महीना। शहजादी पहुंचती है दुबई में। दुबई में जो उज़ैर के रिश्तेदार थे उनका नाम था फैज़ और नादिया। अब इनके वहाँ वह जाती है, रहने लगती है। इसी दरमियान दूसरा 2022 का साल आता है और उसके बाद वह उन्हें अपने मालिक और मालकिन से कहती है कि जो शख्स ने मुझे भेजा है वह मेरा अच्छा दोस्त है और उसने कहा था आप लोग मेरा इलाज करवाएंगे और आप लोग तो मुझसे काम धंधा ले रहे हैं, इलाज मेरा करवाइए जो कि मेरे चेहरे का ट्रीटमेंट होना है। अब जो दंपति थे वह शहजादी को मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं उस शख्स ने तुमको बेच दिया है, अब मेरे घर पे ही तुम्हें नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, जो जो कहेंगे वह करना पड़ेगा। जैसे ही शहजादी यह बात सुनती है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, जिससे उसने फेसबुक के माध्यम से प्यार किया, जिसको वह सब कुछ मानने लगी है, जिसके लिए वह 7 समुंदर पार पर चलकर वह आई है दुबई में। अब उसी ने उसके साथ विश्वासघात कर दी। इधर जो फैज़ नादिया उनके वहाँ एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चा जन्म लेने के बाद अब जो जिम्मेदारी थी शहजादी की थी उसकी परवरिश करना, उसकी मालिश करना। और तभी एक तारीख आती है 7 दिसंबर 2022 को। उसी बच्चे को टीका लगना था जो उसके फैज़ और नादिया अपने बच्चे को जिसकी उम्र 4 महीने थी उसको लेकर वहाँ के अस्पताल जाते हैं और टीका लगने के बाद ही उसकी हालत गंभीर होने लगती है और कुछ ही घंटे बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। अब पहले तो वो दंपत्ति उस अस्पताल पर आरोप लगाते हैं कि टीका लगने से उस बच्चे की मौत हुई है और जब अस्पताल वाले कहते हैं कि आप बेटे का पोस्टमार्टम करवा लीजिए, उससे साफ साफ पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की मौत कैसे हुई है, मगर वो परिवार अपने आगे नहीं मानता है और अपने बच्चे का संस्कार कर देता है, दफन कर देता है। और फिर जब अगला महीना लगता है तभी शहजादी कहती है उन्हीं परिवार से मुझे मेरे वतन वापस भेज दीजिए, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। तभी फरवरी 2023 को वही दंपति एक वीडियो उस शहजादी का रिकॉर्ड करते हैं और जिसको ज़बरदस्ती प्रेशर करते हैं, उसके कुछ वीडियो बना लेते हैं और कहते हैं कि जैसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसा वैसा तुमको बोलना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे तुम्हारी वीडियो जो मेरे पास है मैं वह इंडिया में शेयर कर दूँगी, जिसके बाद तुम्हारे माता पिता कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तभी एक वीडियो बनता है जिसमें शहजादी कहती है कि जो 4 महीने का बच्चा है उसका मैंने कत्ल किया है और मैं ही असली आरोपी हूँ। अब पुलिस, दुबई की पुलिस शहजादी को हिरासत में लेती है, उसको जेल भेजती है। जेल में यह मुकदमा अदालत के पास जाता है। तभी 31 जुलाई 2023 का साल आता है और शहजादी को उस बच्चे के कत्ल का आरोपी बनाया जाता है और उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब जैसे ही यह बात माता पिता को पता चलती है तो वह भी हैरान और परेशान थे कि आखिर एक लड़की जो कि अकेली थी वह गई थी वहाँ कमाने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, और उसको एक कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुना दी गई। और तभी एक तारीख आती है जो कि 14 फरवरी 2025, जिसमें वहाँ का जेलर दुबई का आता है शहजादी के पास, कहता है तुम्हारे पास समय कम है, तुम्हारी आखिरी इच्छा जो कुछ हो वह बताओ। और शहजादी कहती है मुझे अम्मी अब्बू से बात करनी है और शहजादी सबसे पहले यही बोलती है अपने माता पिता से, माता पिता मुझे माफ़ कर देना, अब मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है और ये लोग जेल से निकाल कर मुझे एक अकेले कमरे में रखे हैं और मेरे साथ अब आगे क्या हो वह मुझे भी नहीं पता। तभी 15 फरवरी 2025 शहजादी को फांसी पर लटका दिया जाता है और 28 फरवरी 2025 को जो कि यूएई सरकार, जो कि विदेश मंत्रालय जो कि अपने भारत का है, वहाँ सूचना दी जाती है और विदेश मंत्रालय 3 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में बताता है कि शहजादी को फांसी 15 फरवरी 2025 को दे दी गई है और 5 मार्च 2025 को उसका अंतिम संस्कार होना है। अगर उसके घर वाले पहुँचना चाहते हैं पहुँच सकते हैं, नहीं तो वहाँ की सरकार अपने आप उसका संस्कार कर देगी। हालांकि ये रही शहजादी की कहानी, जिसको फेसबुक के माध्यम से प्यार हुआ और उस प्यार की सज़ा मिली दुबई में फांसी। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट माध्यम से दे सकते हैं कि आखिर जिस के लिए वह अपना वतन छोड़कर दुबई गई अब उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम मिलते हैं नई कहानी नए स्वाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।